हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमेर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 मैथ्स का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा 3 वीडियो अब तक आ चुका है। पहला वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, और दूसरा वीडियो है एक्सियम्स के बारे में, उसका 7 टाइप्स ऑफ एक्सियम के बारे में मैंने बताया है उस पर। और थर्ड जो वीडियो मैंने डाला है वो है आपका पोस्टुलेट्स पे, जो 5 टाइप्स ऑफ पोस्टुलेट्स है उस पर डाला है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ मैथ्स हम लोग करेंगे आज। अगर आपने अभी तक वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो टोटल जो 3 वीडियो है वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो आपको, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका जो पहला 1 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास बुक है, मैं बुक से ही क्वेश्चन देख के बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए, और पेन और पेपर तो मस्ट है। जब भी आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना मतलब एक कॉपी, एक नोटबुक बना लीजिए, एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, जो मैं करके दिखाऊंगा, जो भी मैथ्स होगा या जो साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा, तो जो भी होगा आप उसको नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में दिखा है ट्रू और फॉल्स पूछा है। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ओनली वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो क्या बोल रहा है कि एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से क्या होगा, क्या बोल रहा है कि एक ही लाइन पास करेगा, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा। तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है कि क्या ये सही आंसर है, या फिर मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। जो मतलब क्वेश्चन 1 का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका आएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों क्यों फॉल्स होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि क्यों फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए क्योंकि हम लोग का कोई अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से हम लोग कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट से कितना भी लाइन पास हो सकता है, ठीक है। एक कोई सिंगल पॉइंट से मतलब मल्टीपल्स ऑफ लाइन पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा फॉल्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। तो दूसरा क्वेश्चन अब क्या है कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये और ये क्या है, सपोज ए, इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी। ये और बी क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में से मल्टीपल लाइंस पास हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आप अपना आंसर कमेंट पे लिखिए, ट्रू या फॉल्स क्या होगा। तो ये होगा आपका फॉल्स, ठीक है। ये आपका फॉल्स होगा। अब क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पोस्टुलेट्स में कि कोई भी एक लाइन क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट में जाके एंड होता है, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। आई होप ये आपने ड्रॉ भी कर लिया था, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को बैक करके ड्रॉ कर लीजिएगा फिर से। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो हम लोग ने जब पोस्टुलेट्स पढ़ा था, पोस्टुलेट का टाइप पढ़ा था, तो उसमें जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी एक जो टर्मिनेटेड लाइन है, एक टर्मिनेटेड लाइन क्या है, वो प्रोड्यूस किया जाता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। यानी ये हमने पोस्टुलेट 2 में पढ़ा था, ये आपका पोस्टुलेट 2 में आता है, ठीक है। एक बार आप ये आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, अगर अभी आप खुला हुआ है तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पोस्टुलेट 2 में लिखा हुआ है ये चीज़,
ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कहता है। फोर्थ नंबर कहता है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, ठीक है, ये और ये क्या है, दो सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल क्या है, दोनों सेम है, तो पूछ रहा है, बोल रहा है, और एक साथ क्या बोल रहा है कि इसका दोनों रेडियस भी सेम होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर ये दो सर्कल इक्वल है तो क्या होगा, देन देयर रेडी आर इक्वल, तो इसका रेडियस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पोस्टुलेट पढ़ते हुए। तो पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। ये जैसे हमारा ये पॉइंट जो है ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, कोई भी सर्कल का एक सेंटर, ठीक है, और ये जो है हमारा सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो अगर दोनों सर्कल सेम हो रहा है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी फोर्थ नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं तो बोल ही रहा हूँ कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप देख देख के लिख लीजिए इसको। और इसके बाद क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ जो है लास्ट क्वेश्चन है। एक फिगर दिया है, ठीक है, एक फिगर दिया है। चलिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया, फिगर दिया है, 3 लाइंस दिया है। 3 लाइंस क्या क्या है, ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, ये 3 लाइन दिया। अब देखते हैं क्या पूछा है, इफ़ ए बी, अब बोला है कि अगर ए बी, लाइन ए बी जो है इक्वल टू किसका है, पी क्यू का, ठीक है, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई का, ठीक है, तो देन क्या बोल रहा है कि ए बी क्या होगा, इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आपका एक्सियम्स में। ठीक है, एक्सियम्स का ये पहला एक्सियम था, ठीक है, कि अगर किसी दो चीज़ सिमिलर होता है एक दूसरे से, तो जैसे ए बी क्या है, सिमिलर टू है पी क्यू, और पी क्यू क्या है, सिमिलर टू एक्स वाई, तो पी क्यू दोनों में कॉमन हुआ, ये सेम चीज़ क्या हुआ, मतलब दूसरे चीज़ों से क्या है, इक्वल है। यानी क्या होगा कि जैसे पी क्यू के साथ क्या है, इक्वल एक्स वाई है, और पी के साथ क्या है, इक्वल ए बी है, यानी तो ये इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये हमने एक्सियम में पढ़ा भी था, ठीक है, और उसका वीडियो आप देख लीजिएगा ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। तो ये हमारा क्या होगा, जो 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि आपने ये सारा चीज़ लिख लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ ए पॉइंट सी, एक कोई भी पॉइंट सी है जो क्या कर रहा है, लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ए और बी, ए और बी, इसके बीच में क्या आ रहा है, कोई मतलब कहीं पे भी इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है,
तो ये हम लोग कह रहा है कि ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, ठीक है, कैसे बैठेगा कि ए सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी इस पॉइंट सी एकदम सेंटर पे है, इसलिए ना आपका ए सी और बी सी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया बी, ठीक है, ये बी है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट, अच्छा प्रूफ करने बोला है, क्या प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने बोला है ए सी जो है इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ए सी क्या है, ए बी का हाफ है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ए सी इक्वल टू क्या आया, इसमें हमारे का बी सी आ गया, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करने दिया है कि ए सी जो है, जो इतना सारा जो पार्ट है ए और सी, ये क्या है, टोटल जो है ए बी उसका क्या है, हाफ है, ठीक है, ए बी का हाफ है ए सी, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग को ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है ए सी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, हम लोग का गिवन है। ओके, तो अब चलिए इसको कैसे करेंगे, लेट एड ए सी बोथ द साइड्स। हम लोग क्या करते हैं कि ए सी को क्या करते हैं, बोथ साइड में ऐड कर देते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस इक्वेशन में दोनों साइड में ए सी को ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये आएगा ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ठीक है। चलिए अब ए सी प्लस ए सी क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2ac इक्वल टू, अच्छा अब देखते हैं इधर क्या आएगा, बी सी, यानी इतना पार्ट है आपका बी सी, और ए सी यानी इतना पार्ट है आपका ए सी, तो टोटल आपका कितना आ गया, टोटल ए बी आया, यानी ये क्या आएगा आपका ए बी आएगा, देखिए तो ए सी और बी सी इसको टोटल ऐड करना है तो क्या ए बी आएगा ना, ठीक है। तो अब इसका देखिए क्या आएगा, अगर 2 को उधर लेके जाएंगे तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ गया, ये आया, तो हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि ए सी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, यही तो प्रूफ करने को कहा गया हम लोग को, यही तो हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है कि क्या, ए सी हाफ ऑफ ए बी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ सारा चीज़। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ए बी 2 पॉइंट है, उसके बीच में सी एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ए बी को एक पॉइंट है, उसके बीच में सी एक पॉइंट दिया गया है, वो सी पॉइंट किस तरह से है, जैसे ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन दिया गया था कि ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, और निकालने क्या दिया था हम लोग को, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, यानी जो ए सी जो लाइन है, ए सी जो पोर्शन है लाइन के अंदर, ये 2 पॉइंट जो है वो क्या है, टोटल का जो ए बी लाइन है उसका हाफ है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किए, ऐड क्या किए, ए सी को हम लोग बोथ साइड ऐड किए, ठीक है। कुछ भी अगर हम लोग ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन में, अगर बाहर से अलग से करते हैं तो वो बोथ साइड करना पड़ता है इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बोथ साइड ए सी को प्लस कर दिए, तो बोथ साइड ए सी को प्लस किए, इसमें भी ए सी प्लस ए सी आया, बी सी प्लस ए सी आ गया, ठीक है। तो ए सी प्लस ए सी कितना आ गया, 2ac आ गया हम लोग का, और इधर बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, यानी ये टोटल लाइन आ गया, तो टोटल लाइन क्या है हम लोग का, ए बी है, तो हम लोग ए बी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अगर 2 को इधर लेके जाएंगे, इक्वल टू को उस पार लेके जाएंगे कोई इक्वेशन में, तो ये क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा हम लोग का, डिवाइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या पता है ना ये चीज़ आप लोग को, कि अगर इधर कुछ भी मल्टीप्लाई में रहता है और इक्वेशन के उस पार जाता है, यानी LHS से आपका RHS में जाता है, तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड में चला जाता है, तो क्या हो गया आपका 2 नीचे आ गया आपका डिवाइड में, तो 1/2 ए बी हो गया, ये हम लोग का हो गया प्रूफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया सॉल्व। अब इसमें अब कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को,
इसको आपने नोट कर लिया ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक फिगर दिया गया है, पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट है इसमें, ए, एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है सी, और ये आपका फोर्थ पॉइंट है डी। तो एक लाइन के ऊपर चारों पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और क्या गिवन क्या दिया है, इफ ए बी, यानी ये गिवन दिया गया है। क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है। हम लोग को क्या निकालना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो देखिए एक बार हम बता देते हैं आप लोग को कि ये एक लाइन दिया है, क्या है इसमें कितने पॉइंट से, ए बी सी डी, 4 पॉइंट से इस लाइन पे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ ए सी, यानी ए और सी क्या है, इक्वल टू है बी और डी, यानी ये इक्वल टू ये, ठीक है, यानी ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी दिया गया है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करने दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, क्या होगा ना। तो प्रूफ करते हैं अभी हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे, कोई आइडिया, आ रहा है कुछ दिमाग में, कैसे क्या करना है, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो हम लोग को क्या पता है, ए सी इक्वल टू बी डी, हम लोग को पता है कि ए सी इक्वल टू बी डी है, ठीक है। तो ए सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। ए सी को हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, इसको हम लोग नाम दिए क्या, इक्वेशन 1, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, हम लोग का दूसरा क्या दिया है, बी डी दिया है, ठीक है। तो बी डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। ए सी को ए सी जो लाइन है, ठीक है, इसको ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और बी डी जो है, यानी बी डी जो है उसको बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको दिया हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ दिख रहा है क्या, जैसे ए सी और बी डी क्या है, दोनों इक्वल है, ए सी और बी डी क्या है, दोनों इक्वल है, यानी क्या ये जो है ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस सी डी, ये दोनों भी तो इक्वल होगा, होगा ना। जब ए सी और बी डी इक्वल है तो ये भी तो एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, तो हम लोग वो लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ए बी प्लस बी सी, इसको मैंने लिखा और इक्वल टू देके बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब क्या देखिए, बोथ साइड में प्लस बी सी है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग क्या बचा, ए बी इक्वल टू सी डी बचा ना। देयरफॉर क्या, देयरफॉर
ए बी इक्वल टू सी डी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए हमने पहले क्या किया कि AC को लिया। AC लाइन क्या है, AC लाइन जो है AB प्लस BC है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या किया, BD जो है B और D, इसको मैंने क्या किया कि BC प्लस CD में तोड़ा, BC प्लस CD, ये क्या BD निकल रहा है ना, तो ये दो इक्वेशन मैंने बनाया पहले। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि AC और BD इक्वल है, यानी AC और BD क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा, तो इस दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। ठीक है, तो हमने BC दोनों तरफ पॉजिटिव साइन में है, तो साइन भी सेम है, और BC दोनों सेम है, तो इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बचा, इधर बचा AB, इधर आपका बचा CD, यानी AB इक्वल टू CD। तो AB इक्वल टू CD तो पूछा था, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कहा था कि AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एक्सरसाइज 5.1 में, तो ये मैंने आपका कवर अप कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। और आपने अगर वो 3 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसका कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपका एक्सियम का वीडियो है और पोस्टुलेट का वीडियो, ये अगर आपने नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो का एंड होने के बाद अब उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसका मैंने एक आपका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। ठीक है, वो तीनों का 3 वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। आपका अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लिए, ताकि इससे नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ मेरे चैनल में अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।